ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, और परम पूजनीय श्री त्रिदेव त्रिदेवियों की माँ, गुरु, सतगुरु, ईश्वर, परमेश्वर हैं, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महादेव जी, जो कि सृष्टि के रचना करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, वह सृष्टि को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी या श्री महाकाली माता अर्थात श्री महावैष्णो माता, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। ये लोग सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं, उनको तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता व जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटी सी अपनी जो द्वितीय पुस्तक में दी गई है कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग उसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। धर्मपुर ग्राम में पंडित देवी शरण नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम वसुंधरा देवी था। पंडित जी प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक थे। उनकी इकलौती पुत्री कुमारी ज्योति थी। पंडित जी व उनकी अर्धांगिनी अत्यंत धार्मिक विचारों की थीं। पंडित जी के पास नौकरी के अतिरिक्त अन्य कोई आय का स्रोत नहीं था। पंडित जी विद्यालीन अवध के अलावा समय संध्या काल पूजा पाठ व विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने में व्यतीत रहते थे। उनकी पत्नी का पूर्ण समय गृह कार्य व पूजा पाठ में ही निकल जाता था। दोनों के व्यवहार से धर्मपुरवासी सदैव प्रसन्न रहते थे। उनकी पुत्री मोहल्ले वालों का प्रिय खिलौना बन गई थी। वह अत्यंत सुंदर व चंचल प्रकृति की थी। उसकी तोतली भाषा सुमधुर व मनमोहक थी। जैसे अम्मा अम्मा भूत लदी है, रोटी दे दो, थेलन जा रही आदि।
पंडित जी श्री दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त थे। वे हर सायंकाल अपने प्रिय भक्तों के साथ भजन कीर्तन किया करते थे। एक समय नव दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय एक भक्त श्री राम शरण ने पूछा, पंडित जी, दुर्गा माता को नौ दुर्गा क्यों कहा जाता है? ये उत्सव 9 दिन क्यों मनाया जाता है? पंडित जी ने बताया कि संबंध में अनेकों विद्वान अपनी अपनी मतानुसार कथाएं कहते हैं। मेरी मतानुसार एक बार श्री पार्वती माता ने ब्राह्मणों को भोजन कराने का श्री शंकर जी से आग्रह किया। श्री शिवजी ने टालने का प्रयास किया, परंतु श्री पार्वती माता ने अत्यंत हट करके कहा। तो श्री महादेव जी ने कहा कि पहले इस बार एक ही ब्राह्मण देवता को भोजन श्रद्धा पूर्वक कराओ, आगे आपकी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया करेंगे। श्री शंकर जी ने श्री अगस्त्य ब्रह्म ऋषि जी का निमंत्रण किया। जब श्री पार्वती जी ने भोजन पका लिया तो श्री महादेव जी ने श्री अगस्त्य जी को भोजन हेतु बुला लाए। श्री सप्तऋषि अगस्त्य जी ने खाना आरंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में सब भोजन सामग्री चट कर ली और बोले, और लाओ। आगे श्री अगस्त्य जी खाते गए और श्री पार्वती माता बनाती गईं। जब पूर्ति न हुई तब धीरे धीरे श्री पार्वती माता ने 9 रूप धारण कर 9 दिन भोजन पकाया। जितना भी हो सका इच्छा भर खिलाया और मृदु जल पिलाया, परंतु श्री अगस्त्य जी की प्यास शांत न हुई। तब श्री हर हर महादेव जी ने द्वापर में प्यास बुझाने हेतु पर्याप्त जल मिलने का वरदान दिया। इसीलिए द्वापर में अत्यंत घनघोर वर्षा हुई। तब श्री अगस्त्य जी की क्षुधा पिपासा दूर हुई। श्री कृष्ण महाराज ने गोकुल वासियों, गौओं, बछियाँ, बछड़ों आदि की रक्षार्थी गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया। इसके अतिरिक्त असुरेश्वर, महिषासुर व दुर्गमासुर के वध हेतु 9 रूप धारण किए और असुर कुल का संहार किया। दुर्गमासुर का वध करने हेतु श्री पार्वती माता द्वारा 9 रूप धारण किए गए थे, इसलिए उन्हें श्री दुर्गा माता कहा गया है। जिस समय ज्योति का जन्म हुआ था उस समय उसके पिताजी की अवस्था लगभग 40 वर्ष की थी। ज्योति धीरे धीरे पढ़ती रही। 11 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा अच्छे अंकों व विद्यालय में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की, जिससे पंडित जी के घर में खुशी का पारावार न रहा। कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के पश्चात ज्योति गांव में विद्यालय न होने के कारण जिला शहर काशीपुर में अपने मामा जी के यहाँ अध्ययन हेतु गई और कक्षा 6 में पढ़ने लगी। कुछ अवधि उपरांत श्री नवदुर्गा महोत्सव पर ठीक 9वीं को एक साथ ही उसके जननी जनक को काल ने अपना भोजन बना लिया। पंडित जी अर्धांगिनी ज्योति को अकेला छोड़कर संसार से विदा हो गए। ज्ञात होने पर वह मामा जी के साथ अपने गांव आई। ज्योति दोनों शवों को देखकर रो रो कर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तत्पश्चात दोनों का संस्कारादि कर्मकांड हुआ। पूरा गांव इस घटना से अत्यंत शोक में डूब गया। ज्योति अपने मामा के पास ही पढ़ने लगी।
अन्य कोई सहारा न था। वह अपने मामा मामी को बहुत प्यारी थी। फिर समय की मार ने और भी उत्तरदायित्व बढ़ा दिया। ज्योति अपने ममेरे भाइयों रामू व श्यामू के साथ पढ़ती खेलती रहती थी। इस प्रकार ज्योति ने इंटरमीडिएट परीक्षा कक्षा में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण किया, जिससे कॉलेज के कुछ छात्र अत्यंत ईर्ष्या करने लगे थे। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रभु की कृपा से शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल गई और वह काशीपुर में ही एक शासकीय प्राथमिक पाठशाला में अध्यापिका हो गई थी। सुश्री ज्योति शैशवावस्था से ही कुछ अपने माता पिता की भांति पूजा पाठ करती थी। पिताजी की मृत्यु उपरांत जो शिक्षा विभाग से धनराशि मिली थी, वह मामा जी ने उसके नाम बैंक में जमा कर दी थी। उस धनराशि से सुश्री ज्योति हेतु मामा पंडित ईश्वरदास जी ने अलग अपने पास एक मकान सुंदर सा बनवा दिया था। उसमें वह अपनी पड़ोसिन धर्म मामी के साथ सानंद रहने लगी थी। एक दिन सुश्री ज्योति सायंकाल आवश्यक कार से मामा मामी व रामू श्यामू के साथ बाजार गई थी। बाजार से लौटने में कुछ विलम्ब हो गया। अवसर पाकर द्वेषवश कुछ छात्रों ने मार्ग में अश्लील अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण रामू श्यामू का उन द्वेष रखने वाले विद्यार्थियों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते वहाँ बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ देखकर वह विवाद उत्पन्न की दशा ज्ञात होने पर वहाँ पुलिस भी संयोगवश आ गई और उन मनचलों गुंडों को पकड़ ले गई। तत्पश्चात सभी व्यक्ति वापस घर आ गए। आगे सुश्री ज्योति अध्यापन कार्य के साथ साथ अध्ययन भी करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत में एमए प्रथम श्रेणी के साथ असंस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण किया। वह विद्यालयीन काल के उपरांत भी जो छात्र घर पर अध्ययन हेतु आ जाते थे को निःशुल्क सस्नेह पढ़ाया करती थी। एक दिन बाजार में जो विवाद हुआ था, उसी दिन से विवाह न रचाने तथा ब्रह्मचारिणी रहने का संकल्प ले लिया था। शनै शनै सुश्री ज्योति ने धर्म प्रचार प्रवचन कथादि के माध्यम से शुभारंभ कर दिया था। फलस्वरूप सुश्री ज्योति की ख्याति शहर के अतिरिक्त आसपास के गांवों में भी फैल गई। सुश्री ज्योति की धर्म मामी गौराबाई जो उनके साथ रहती थीं, बहुत स्नेह करती थीं। एक दिवस सुश्री ज्योति अवकाश के दिन कुछ दूर स्थित पूजा अर्चना हेतु श्री शिव मंदिर गईं। वहाँ संयोगवश एक युवा साधु ही विद्यमान थे, जो कुछ पहले से ही सुश्री ज्योति से हृदय में प्रेम करते थे। उन्होंने कुछ चर्चा करते हुए परिणय सूत्र में एक साथ बंधने हेतु प्रस्ताव रखा। इस पर सुश्री ज्योति ने उन महात्मा को एक कथा प्रसंग सुनाया, जो इस प्रकार है। एक प्रेम नामक युवा साधु व साधना नामक युवा साध्वी थे। दो अपनी अपनी कुटिया में रहते थे तथा गुरु भाई बहन का सा व्यवहार करते थे। एक दिवस प्रेम ने साधना के समक्ष विवाह करने हेतु कहा। तब साधना ने पूछा, आप हमारे इस शरीर रंग रूप सौंदर्य आदि से बहुत प्यार करते हो। उत्तर में प्रेम ने हाँ कहा। साधना ने कुछ रुककर
कल मिलने हेतु कहा। दूसरे दिन जब प्रेम साधना के पास गए तो देखा कि साधना कुरूप दुर्वाला अवस्था में एक ओर लेटी हुई है और दूसरी ओर एक पर्दा की ओट में उल्टी मलमूत्रादि पड़ा हुआ है। प्रेम ने साधना को पहचान ही नहीं पाया और पूछा, आप कौन हैं? उत्तर में साधना बोली, मैं आपकी वही साधना हूँ जिसे आप अत्यंत प्यार करते थे। इस कथन को सुनकर प्रेम आश्चर्यचकित हो कुछ क्षण सचेत सा हो गया। पुनः चेतना जागृत होने पर पूछा, आपकी यह स्थिति कैसे हो गई? उत्तर में कहा, साधना का रूप रंग सौंदर्य होना महत्वपूर्ण नहीं, जैसा आप चाहते हैं। जिस सौंदर्य गात के आधार पर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो वह पर्दे के अंदर देखो पड़ा हुआ है और साधना केवल साधना आपके समक्ष साक्षात है। आपको जिससे प्रेम हो इस कुरूपा दुर्बला अस्थियों के ढांचा या उल्टी मलमूत्रादि के साथ विवाह रचा लो। प्रेम अत्यंत भयभीत हो गया और क्षमा याचना करके भाग खड़ा हुआ। यह कथा प्रसंग सुनकर साधु से सुश्री ज्योति ने कहा, आप मुझसे प्रेम न करके प्रभु चरणों में नेह लगाइए। प्रभु चरणों में प्रेम, नेह, राग, अनुराग, विराग वैराग्य होना ही भक्ति कही जाती है। ये प्रसंग सुनकर उन महात्मा के प्रज्ञा चक्षु खुल गए और सुश्री ज्योत से क्षमा याचना की। इसके पश्चात पूजाद से निवृत्त हो अपने निवास पर आई और अध्यापन व धर्म प्रचार हेतु अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। एक दिन अवकाश दिवस को उसके यहाँ एक लगभग 10-11 वर्ष की अवस्था वाले एक बाल महात्मा भिक्षा मांगने हेतु आए। उन्होंने आवाज दी, माई भिक्षान देही, भिक्षान देही। बाल साधु के सुमधुर स्वर सुनकर सुश्री ज्योति दरवाजे पर आईं और उन बाल महात्मा को सीधो आटा दाल नमक मिर्चादि दिया। साधु ने सुश्री ज्योति के वक्षस्थल को देखकर कहा कि आपके सीने पर बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं, आपको अत्यंत कष्ट व दर्द होगा। इस बात को सुनकर उसने कहा, ये फोड़े नहीं अपितु दूध के बर्तन हैं। परमात्मा ने शिशु के जन्म लेने के पूर्व ही दूध की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि जन्म के उपरांत तत्काल दूध की आवश्यकता होती है। जब दंत आते हैं उस अवस्था हेतु अन्नाद की व्यवस्था की है। सुश्री ज्योति ने उस बाल महात्मा से पूछा कि क्या आपने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया है? प्रति उत्तर में कहा, मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। मैं तो शहर से कुछ दूर जंगल में एक आश्रम पर अपने श्री गुरु जी के पास रहता हूँ। तत्पश्चात वह बाल महात्मा पल झपकते ही अंतर्ध्यान हो गए। सुअध्यापन, सुकथा, सुप्रवचन व श्रेष्ठ व्यवहार कुशलता से सुश्री ज्योति की ख्याति चढ़ते दिन की तरह फैलने लगी थी। वह समाज के हित में अथवा दीन दुखियों की भलाई में ध्यान देने लगी। एक दिन संयोगवश एक ब्राह्मण देवता उसके यहाँ पधारे। सुश्री ज्योति ने सम्मान पूर्वक बैठाया। कुछ सुभाव देखते हुए उन्होंने कहा, हे बेटी, आपके भाग्य में राजयोग है, वह भी उच्चतम राजयोग लिखा है। सुश्री ज्योति ने उन भविष्य
बेता भूदेव के चरण स्पर्श करते हुए प्रदक्षिणा दी की। तत्पश्चात कुछ क्षण चक्षु बंद होते ही पधारे महिष और अकस्मात चले गए। सुश्री ज्योति की लोकप्रियता ने सुबासर अपने राज्य के अतिरिक्त पड़ोसी प्रांतों में भी बढ़ रही थी। सौभाग्यवश सुश्री वशिष्ठ को देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त हुआ। कुछ सुश्री ज्योति की भी स्वच्छ प्रशासन व दीन दुखियों के कल्याणार्थ कार्य करने की संभावना जागृत हुई। कुछ माह पश्चात लोकसभा का चुनाव आया तो काशीपुर में सुश्री ज्योति वशिष्ठ को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने शिक्षिका के पद से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ा, जिसमें अभूतपूर्व विजय श्री प्राप्त हुई। उनके दल को सरकार बनाने हेतु पर्याप्त बहुमत नहीं मिला। सुश्री वशिष्ठ जी लोकसभा में संसद सदस्य बनकर अपने क्षेत्र तथा प्रांत एवं राष्ट्र सेवा करने लगी। उनके राजनीतिक धरातल पर स्वच्छ छवि सुस्पष्ट परिलक्षित होने लगी। अगले चुनाव में सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी को पुनः काशीपुर से पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें दोबारा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, परंतु दल को पुनः पर्याप्त बहुमत न मिलने के फलस्वरूप उनके दल को सत्ता सुख प्राप्त नहीं हुआ। सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी की योग्यता, लगन, कर्मठता, ईमानदारी, वाक्पटुता व सद्व्यवहार के परिणाम स्वरूप उन्हें विपक्ष की नेता बनाया गया। विपक्ष की नेत्री बनकर बहुत अच्छी भूमिका प्रस्तुत की। फलतः कुछ सत्ता दल के मंत्रियों सदस्यों को भी प्रिय हो गई थी। सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी की स्वच्छ छवि विदेशों में राजनीतिक क्षितिज पर सुदृष्टि गोचर होने लगी थी। आगे 5 वर्ष उपरांत हुए लोकसभा चुनाव में काशीपुर से तीसरी बार ऐतिहासिक विजय श्री प्राप्त की और उनकी पार्टी को सरकार बनाने हेतु पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो गया। सर्वसम्मत से सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी को पार्टी ने अपना नेता चुना तथा प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी ने देश को एक स्वच्छ, ईमानदार, सर्वहितैषी प्रशासन देने का पूर्ण प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उनकी यश कीर्ति विश्व में फैलने लगी। देश में धर्म के प्रमुख आधार सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम एवं क्षमादान का ससमीर पर्यावरण बहने लगा और निर्मल वातावरण बनने लगा। प्रिय मामी गौराबाई उनके सदैव साथ रहती थी। लगभग 4.5 वर्ष बाद ही समय ने पलटा खाया। कुछ भ्रष्ट मंत्रियों व सदस्यों को उनका नायकत्व रास न आया। विपक्ष से मिलकर सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर दुष्प्रचार कर चरित्र हनन किया। परिणाम स्वरूप अत्यंत क्षुब्ध प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे तत्काल अपने काशीपुर स्थित स्वनिवास पर वापस आ गईं। उनके साथ श्रद्धेय प्रिय धर्म मामी गौराबाई भी थी। रात्रि जा चुकी थी, बात पूर्ण हो चुकी थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही उनके निवास के बाहर पार्टी के कई मंत्री, सदस्य, कार्यकर्तागण व अपार जन समूह एकत्रित हो गया था। सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी के त्याग पत्र की सूचना दोपहर की भांति देश विदेश में आलोकित हो चुकी थी।
प्रिय गौराबाई एक अलग अपने शयन कक्ष में रात को सो गई थी। सुश्री ज्योति वशिष्ठ जी रात्रि को अपने बड़े कमरे हॉल में विश्राम हेतु जा चुकी थीं। प्रातःकाल सुबेला में शोरगुल सुनकर प्रिय गौराबाई जगकर बाहर आईं तो उपस्थित प्रिय जन समुदाय ने कहा, हम अपनी प्रिय देवी जी से मिलने आए हैं। तदुपरांत प्रिय गौराबाई ने कहा, आप शांति बनाए रखो, हम बिटिया रानी को बुलाकर लाते हैं। जब प्रिय मामी देवी जी के विश्राम कक्ष में गईं तो वहाँ बिटिया रानी व अन्य सामान कुछ नहीं था। वहाँ केवल परम पूजनीय श्री त्रिदेवी मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित मिली। उनके चरणों में विकसित लाल सरोज की भांति प्रिय पुत्र श्री गणेश जी शोभायमान हो रहे थे। प्रिय मामी आश्चर्यचकित हो हतप्रभ रह गईं। कुछ क्षण पश्चात बाहर आकर एकत्रित जन समूह को बताया। सब कुछ क्षण पत्थर की मूर्ति से खड़े रहे। तदुपरांत सभी दर्शनार्थ अंदर गए। देखकर श्री सरस्वती मैया की, श्री लक्ष्मी मैया की, श्री महाकाली मैया की, श्री महादुर्गा मैया की जय हो जय हो जय हो के जयकारे लगाने लगे। आगे वहाँ छोटा निवास भव्य मंदिर व महान तीर्थ बन गया। ओम शीतला देवी नमः। ओम शीतला देवी नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम।